एंथ्रो का पेपर। हाँ हाँ तो ठीक गया, मतलब आई वुड से पेपर 1 ही हुआ है अभी, तो थोड़ा सा लेवल हाई था। ऐसा ही आप तो सर कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पेपर सिंपल था, पर थोड़ा लेंदी था, बट हाँ सिंपल सा पेपर। मैथ ऑप्शनल लिया है आपने, कौन सा अटेम्प्ट दिया आपने? ये पहला अटेम्प्ट है मेरा। पहला ही अटेम्प्ट है, प्री भी पहला? हाँ प्री पहला है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी मेंस ऑप्शनल पेपर था और पहला पेपर हो चुका है, बच्चे निकल चुके हैं और हम बात करते हैं आखिरकार पहला पेपर कैसा रहा और अंत तक बनी रहेगी। पूरी रणनीति इस वीडियो के माध्यम से ये होने वाली है। पेपर मेरा अच्छा गया था, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी दिया था एंथ्रो का पेपर। हाँ हाँ तो ठीक गया, मतलब आई वुड से पेपर 1 ही हुआ है अभी, तो थोड़ा सा लेवल हाई था, थोड़ा सा हाई था। हाँ एंथ्रो था मेरा ऑप्शनल, राइट। अच्छा अच्छा। हिंदी मीडियम इंग्लिश इंग्लिश मीडियम, यस। पिछली बार भी दिया है आपने? पिछली बार भी दिया है। कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड है? ये मेरा थर्ड है। थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड मेंस है आपका? थर्ड मेंस है मेरा। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा ये बताइए क्या बदलाव देखा है पेपर में? मैंने 3 बार एंथ्रो का पेपर दिया है, तो 2023 में जब पहली बार दिया है तो इजी था। हाँ। 2024 में थोड़ा एक लेवल ऊपर आया, ये मेरे को लगा उससे भी एक लेवल ऊपर आया। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था, डुएबल था, बट एक लेवल ऊपर आया जरूर। अच्छा अच्छा। और सर ये इसके बाद प्री के लिए खासकर मेंस तक पहुंचना, प्री कैसी क्या रणनीति रही आपकी? प्री का ये है कि मतलब प्री में बेसिकली आप PYQs करिए, आप सारे PYQs करिए। दूसरी चीज़ है जो बेसिक बुक्स है, बेसिक बुक्स करिए और करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान मत दीजिए, ये करंट अफेयर्स का थोड़ा माहौल बना रखा है। आप स्टैटिक करिए, स्टैटिक से प्री निकलता है, ठीक है। इसमें पेपर में एंथ्रो फिर ये लास्ट क्वेश्चन फिर उनको जाना है, ठीक है। कौन से टॉपिक को कवर किया गया करंट जो लास्ट क्वेश्चन, जो सारे टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं, बट जो मेन टॉपिक है जैसे आपका किनशिप हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका जेनेटिक मार्कर्स हो गया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी वाले वो समझेंगे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कवर करोगे तो बहुत नंबर आएंगे। सोशो कल्चर का उतना महत्व नहीं रहा। ठीक है, थैंक यू। तो सर कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। सेकंड का। सेकंड मेंस है। पिछली बार से क्या बदलाव दिखा है, क्या ट्रेंडिंग? पिछली बार तो मेरा पहला पेपर था, तो पहला मेंस था, तो मैं थोड़ा तैयार नहीं था। इस बार थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड था। अच्छा अच्छा। करंट टॉपिक क्या क्या छुए हैं? करंट टॉपिक जैसे अभी जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल 378 आया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और प्रेसिडेंट ने अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 में जो व्यूज़ मांगे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। वुमेंस के रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे PSIR जो सब्जेक्ट है हमारा उसके अंदर। आपका माध्यम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। थोड़ा सा प्री के बारे में बताएंगे, प्री के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे बहुत सारे रह जाते हैं, प्री नहीं निकाल पाते हैं। वो तो नहीं पता, मैं तो पढ़ा और निकल गया। नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दिया और क्या तरीका? करंट अफेयर्स है, वो तो आजकल काफ़ी पूछती है यूपीएससी। 50% रोल रहता है उसका, करंट को स्टैटिक से कनेक्ट कर देती है, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। कितने सालों के रहते हैं? देखो मैंने तो इतने नहीं सोल्व किए थे, पर 3-4 साल के देख लो ताकि एक पेपर का आइडिया हो जाए। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि पिछले 15 सालों के PIQ उठा के पढ़ो। ये वो CSET के लिए क्या कर रहे थे, कैसे किया था? CSET की तो यार हो सके तो कोचिंग करो, और वरना CSET के PYQ सॉल्व करो। ख़ास तौर पर 2023 वाला और 25 वाला पेपर ज़रूर देखो, क्योंकि इन दोनों में बहुत अलग आया था पेपर CSET का। इसके लिए कोई बुक हो? कोई नहीं है, बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। PYQ और साथ में कोई ऑनलाइन टेलीग्राम पे लेक्चर मिल जाते हैं, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से उठाओ और करो, हो जाएगा। अच्छा, ये पेपर फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट आया? PSIR में आपका रहा है? PSIR में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट में आपने बता दिया है, तो ये बताना चाहिए जो ऑप्शनल लेते हैं तो कैसे सिलेक्ट करें? आपने कैसे सिलेक्ट किया था इसको? बहुत तो मैंने तो MA कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में, तो इसी वजह से। बाकी का आपका इंटरेस्ट है। हाँ। और सब्जेक्ट आप क्योंकि लंबा सफ़र होता है ये, और हाँ। और ये मार्किंग के लिए भी ये गेन करता है ये सब्जेक्ट। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, मेहनत करो और कोई इलाज नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दे सको दो, हो जाएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बट पेपर सिंपल था, पर थोड़ा लेंदी था, बट हाँ सिंपल सा पेपर। मैथ ऑप्शनल लिया है आपने, कौन सा अटेम्प्ट दिया आपने? ये पहला अटेम्प्ट है मेरा। पहला ही अटेम्प्ट है। प्री भी पहला? हाँ प्री पहला है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला निकालना, पहली बार आना बहुत बड़ी। क्या स्ट्रेटजी रही है इसके लिए आपकी? कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे था और जो ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करना था, बस यही। हाँ, कोचिंग ले रहे थे, खुद से किया है? हाँ वाजीराम से कोचिंग लिया था मैंने। कोचिंग लिया है इसमें। क्या कहना चाहेंगे आज के जो मैथ में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक देखे गए, क्या ऐसा बदलाव देखा है पिछले सालों की PYQ में?
टॉपिक्स तो सिंपल ही थे बट मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी थे जो कि ऑब्वियस है मतलब का सारे सिंपल रहेंगे तो फिर मतलब यूपीएससी का पेपर यूपीएससी का नहीं रहेगा। अच्छा तो ठीक ही ठाक पेपर था। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका बीएससी या इंजीनियरिंग रहा होगा? हाँ मैंने बीटेक किया है। बीटेक किया है। अच्छा, जो ऑप्शनल लेते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने तो अपना बैकग्राउंड का ही लिया है, बहुत सारे बच्चों के लिए सिलेक्ट करने में भी बहुत चीज़ें रहती, क्या ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन लेने के लिए यही ध्यान रखना चाहिए कि मतलब काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। हाँ हाँ। ये अनलाइक जीएस इसमें मतलब लाइक इन्वॉल्व होना पड़ता है तो मतलब कोई ऐसा ऑप्शन लो जो तुम्हें अच्छा लगे हो। हाँ हाँ। बस यही। फ्री के लिए बताएंगे थोड़ा सा क्या क्या से Like, टॉपिक पीवाई कितना रोल जो होता है? लाइक मैंने तो मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे लाइक टाइम ज़्यादा नहीं मिला था तो मैंने PYQs मतलब बस पिछले लाइक 3-4 साल के देखे थे। सो लाइक मेरा ज़्यादा फोकस था कि मतलब जो करंट अफेयर्स को फिनिश कर लूँ और जो बेसिक स्ट्रॉन्ग रखें बस। एनालिसिस कैसे किया आप? जैसे कि 3-4 साल ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, सी सेट के लिए तो कोई समस्या नहीं हुई? हाँ बैकग्राउंड बीटेक का था तो मतलब CSAT तो हो गया था। अच्छा, जिसका मैथ ठीक नहीं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव में क्या वैसे ध्यान देने से क्या? हाँ मतलब CSAT में लाइक इंग्लिश का भी कंपोनेंट रहता है तो लाइक इंग्लिश पे ध्यान दे लो और लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान दे लो। मैथ्स का सिंपल भी आता है तो हो जाता है, मतलब उतना हार्ड नहीं होता है। अच्छा, इसमें पहले पेपर में कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे दिया गया था? यहाँ पे जो मैथ्स वाला था हाँ, हाँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, लीनियर अलजेब्रा था और डिफरेंशियल इक्वेशंस थे, यही सब थे और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स रहते हैं। अच्छा, पिछले साल भी देखे होंगे PYQ आपने? हाँ पिछले साल के देखा था कुछ बस। बदला है कुछ नया? कुछ ऐसा लगा हो यार ये अब PYQs मैंने ज़्यादा देख नहीं पाया था, मतलब लाइक मैंने 24 का देखा था तो हाँ। तो मुझे ट्रेंड को उतना आइडिया नहीं है। कितने क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था ये बन नहीं रहा है फिर भी एक क्वेश्चन था मतलब जो कंपलसरी क्वेश्चन था, मुझे लगा कि वो हार्ड है, बाकी सब तो बन गया था। बन गया था? हाँ। टाइमिंग का क्या कैसा रहा है इसमें? इशू आया है? हाँ मुझे टाइमिंग का इशू आता है क्योंकि मैं मतलब काफ़ी स्लो लिखता हूँ तो बस इसका दिक्कत था, वरना फिर मतलब पेपर तो डुएबल था। मेंस के लिए कब से तैयारी की थी? प्री के बाद ही की कि साथ ही में कर रहे थे आप? जो मोस्टली फोकस के साथ तो प्री के बाद ही किया था हाँ हाँ। बस। उसके क्या- पहले तो बस मतलब क्या message जनरल देना? कोचिंग का मैसेज ये देना चाहूँगा कि काफ़ी लंबी जर्नी है, सो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो खुद पे और तो हाँ लाइक तुम स्टार्ट कर सकते हो। सर एक और सवाल है कि ग्रेजुएशन आपका कब कंप्लीट हुआ है? मैं पिछले साल कंप्लीट हुआ था नहीं 23 में 23 हाँ। 24 के आसपास। एक मिनट में जाना है, मुझे जाना है, मेरे दोस्त बुला रहा है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।